अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ करेले मटन की। करेले मटन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने करेले कटिंग कर लेने हैं। आप जो करेले हैं ये डिफरेंट साइड में मैंने कटिंग किए हैं। यू कैन सी कि आपने सेम इसी स्टाइल से करेले कटिंग करने हैं। और साथ ही मैं मटन बॉयल कर लूँगी अपना। एज़ यू कैन सी मटन आलमोस्ट मेरे पास बॉयल हो चुका है। अब मैं एक पैन लूँगी, उसमें करेले डालूँगी, दैन मैं उसके अंदर ऑयल डाल के उसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तकरीबन मैं इसको फ्राई करूँगी, बहुत ज़्यादा मैं इसको ब्राउन नहीं होने दूँगी। तकरीबन मैं इसको फ्राई करूँगी 3 से 4 मिनट के लिए। यू कैन सी कि करेलों का कलर किस तरह से, करेलों का कलर हमने ग्रीन ही रहने देना है। हमने इसको बिल्कुल भी वो मतलब ब्राउन शेड जो होता है ना, वो बिल्कुल नहीं इसका देना। बिल्कुल आप देख रहे हैं मैं कैसे ग्रीन ही है, अभी तो मैं निकाल लेने लगी हूँ। और आपने करेले बिल्कुल इसी स्टाइल से कटिंग करने हैं। अब मैं प्याज डालूँगी। मैंने एक प्याज लिया है बड़े साइज़ का, वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी और इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। जब प्याज फ्राई हो जाएगा तो मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैंने बनाया हुआ था वो मैं ऐड अप करके इसको अच्छे से मिक्सअप कर दूँगी और इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तकरीबन मैं इसको 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करूँगी। देन जो मैंने मटन बॉयल किया हुआ था अच्छे से, वो मैं इसके अंदर ऐड अप कर दूँगी और इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी मैं प्याज अदरक लहसुन के पेस्ट के अंदर। देन मैं इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करूँगी। सबसे पहले मैंने गरम मसाला ऐड किया है, काली मिर्च ऐड की है। बारी बारी में सारी स्पाइसेस, बाकी स्पाइसेस मैं अभी ऐड नहीं कर रही। देन मैं इसके अंदर ऐड करूँगी खुश्क धनिया। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से, मतलब टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। देन मैंने जो टमाटर कटिंग किए हुए थे, आपने मोटे मोटे टमाटर कटिंग करने हैं। यू कैन सी कि मैंने किस तरह की कटिंग किए हुए हैं, आपने ऐसे ही कटिंग करने हैं। इसको अच्छे से मिक्सअप करके तकरीबन मैं 5 से 6 मिनट के लिए इसको फ्राई कर लूँगी। देन मैं इसके अंदर सुरख मिर्चें ऐड कर दूँगी और इसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। चम्मच अच्छे से हिला लूँगी ताकि सारी चीज़ें और स्पाइसेस आपस में मिक्सअप हो सकें। आपने बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना, कि इतना चम्मच नहीं हिलाना कि जो मटन है वो उसके पीसीस हो जाए। देन मैं इसके अंदर करेले ऐड कर दिए मैंने और इसको अच्छे से मैं मिक्सअप कर लूँगी और तकरीबन इसको मैं फ्राई करूँगी 5 से 6 मिनट के लिए मज़ीद, ताकि करेले मटन के अंदर अच्छे से मिक्सअप हो जाए और अच्छे से फ्राई हो जाए। देन मैं इसके अंदर साल्ट ऐड करूँगी, नमक। ये देखें जी, हमारे पास मज़ेदार डिलीशियस करेले मटन रेडी हो चुके हैं। अब मैंने एक प्याज कटिंग किया हुआ था वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। बहुत ही अच्छा लगता है और टेस्ट में भी बहुत मज़े का लगता है। देन मैं इसके ऊपर धनिया डाल रही हूँ। ये देखें जी, हमारे मज़ेदार करेले मटन रेडी हो चुके हैं। अगर आपको मेरी वीडियो, मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और मज़ीद ऐसी अच्छी ईजी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय। टेक केयर। दुआओं में याद रखिएगा।